मालदीव के एक गलती से लगा उसे बहुत बड़ा झटका, और ये झटका ऐसा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट मालदीव ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के लोग मालदीव से इतने ज्यादा गुस्से हो गए कि अब मालदीव को इंडिया से माफी मांगनी पड़ रही है। क्या है बॉयकॉट मालदीव का पूरा मामला, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब 2 से 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में गए थे, तब मोदी जी ने कुछ ऐसे तस्वीरें शेयर की जिसमें वो लक्षद्वीप के इलाके में घूम रहे थे। दरअसल मोदी जी यहाँ पर इस मकसद से गए थे क्योंकि वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि हमें छुट्टियां बिताने के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही कई जगहें ऐसे हैं जहां पर हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अब इसी तस्वीर को देखते हुए मालदीव के मिनिस्टर्स ने पीएम मोदी और भारत को लेकर अब शब्द ट्वीट करने लगे, जिसमें कहा गया कि इंडिया सर्विस के मामले में हमारा मुकाबला कैसे कर पाएगा, और आपके वहां तो सफाई भी नहीं होती और कमरों से बदबू आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इन तस्वीरों पर अपमानजनक ट्वीट के बाद ये लोग भारत का मजाक बना रहे थे कि भारत का लक्षद्वीप मालदीव से मुकाबला नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के इन तस्वीरों पर अपमानजनक ट्वीट करके ये लोग भारत का मजाक बना रहे थे कि भारत का लक्षद्वीप मालदीव से मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे के अजीबोगरीब ट्वीट के बाद भारतीय लोगों को बहुत दुख लगा, जिसके बाद से बॉयकॉट मालदीव का हैशटैग ट्रेंडिंग में आ गया। अब गूगल पर आज से पहले इतना लक्षद्वीप सर्च नहीं हुआ था जितना कि आज के समय हो रहा है। अब मालदीव के लोग भी लक्षद्वीप सर्च कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने इस ट्वीट का विरोध किया। इसके बाद से भारत के कई लोगों ने अपने फ्लाइट और टिकट कैंसिल कर दिए, और जिन्होंने ट्वीट्स को लिखा था उनकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। और इस अपमानजनक ट्वीट के बाद मालदीव के सरकार ने उन्हें उनके पोस्ट से हटा दिया, और वहां के राष्ट्रपति को भी भारत से माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मालदीव का ज्यादातर कमाई भारत से होती है, क्योंकि हर साल भारत से लाखों टूरिज्म अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव जाते हैं। लेकिन अगर भारत के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो उनका नुकसान ही होगा, क्योंकि इंडिया के लोग वहां पर जाना ही छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, वहां के राष्ट्रपति ने पहले भी मालदीव में इंडिया आउट का नारा लगाते रहे हैं, और लोगों के टी शर्ट पर भी इंडिया आउट लिखा गया था। हालांकि ये लोग वो दिन भूल जाते हैं जब कोरोना काल में इंडिया ने दवाइयां पहुंचाकर उनकी मदद की थी, और एक समय जब उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था तब भारत ने उन्हें पानी दिया था। इसके बावजूद भी ये लोग भारत की बुराइयां करते हैं। हालांकि इस तरह से मालदीव का पीएम मोदी और भारत के लक्षद्वीप के लिए आपत्तिजनक ट्वीट के बाद मालदीव को बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा है, और अब वो भारत से बार बार माफी मांग रहा है। तो दोस्तों, ये है नया भारत, और अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ बुराइयां करता है तो उसका क्या अंजाम होता है, ये मालदीव को अच्छी तरह से पता होगा।